दिल्ली बेर के कल 18 अक्टूबर 2022 को दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने दीपावली के शुभ अवसर पर एक दीपावली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट एसटी एसोसिएशन का जो चुनाव 21 अक्टूबर 2022 को होने जा रहा है, उसके तहत छतरी वाली टीम को सभी साथियों ने अपना पूर्ण बहुमत व पूर्ण समर्थन देने का वादा किया और इस अवसर कर्मचारियों के पूर्व अध्यक्ष, महासचिव व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पूरी छतरी टीम का फूल और मालाओं से स्वागत भी किया व दोपहर के भोजन का विशेष प्रबंध भी किया, जिसके लिए छतरी वाली टीम के संयोजक माननीय श्री अमर सिंह जी ने सभी नेताओं का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट, दिल्ली। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं छतरी वाली टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? किताब वाली पार्टी कैसी थी और ये छतरी वाली कैसी है? मैं मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि जो हमारे वर्तमान प्रधान श्री राजवीर सिंह जी हैं, किताब की टीम से जीत कर आए थे। जीतने के बाद जनता ने उन्हें जो जनमत दिया था, जो पदाधिकारी बनाए गए थे, तो उन्होंने जो जनमत का सम्मान नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया, जीतने के बाद जो कार्यकारिणी बनाई जाती है, जैसे गवर्निंग बॉडी कहिए आप या एग्जीक्यूटिव कमेटी कहिए, कार्यकारिणी कहिए, जो रोज़मर्रा के फैसले होते हैं डे टू डे कार्यकारिणी लेती है, वो कार्यकारिणी बनाने में उन्होंने पूरे जिनको जनता ने जनमत दिया था, जिता के भेजा था, उनकी सलाह से बैठ करके उनको विश्वास में लेके नहीं किया। अकेले उन्होंने वो गवर्निंग बॉडी या कहिए आप कार्यकारिणी कमेटी बना दी। फिर यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने 2 साल भी वो साथ नहीं रह पाए। वो साथी चुनकर आए थे, उन्होंने निकाल दिया उनको, वापस में लड़ते रहे। पहले बाल किशन महासचिव जो हैं उनको निकाला उन्होंने, फिर बाद में केदार जी को निकाल दिया। अब मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा जो अमरदीप कश्यप जी जो चुनकर नहीं आए थे उनको महासचिव बना दिया। मतलब किसी को हटाते रहे, बनाते रहे, ज़्यादा फैसला अपने आप लेते रहे वो। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा मैं, अभी जब चुनाव की घोषणा हो गई, चुनाव तय हो गया, तो वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी धांधलीबाजी पाई गई। तो हमने चुनाव अधिकारी सामने सब शिकायतें रखी, मैंने नहीं रखी, बहुत सारे जो मतदाता थे उन्होंने सैकड़ों एप्लीकेशन शिकायतें चुनाव अधिकारी के पास आ गई। तो चुनाव अधिकारी साहब ने एक कमेटी बनाई, मतदाता जो सूची थी उसे ठीक करने के लिए। उसमें मैडम किम जो पटेल जैसे हैं वो, और मैं अमर सिंह और हमारे प्रधान राजवीर सिंह, तीनों को मिलाकर कमेटी बनाई गई। उसमें भी हमने बहुत मेहनत करके वो कमेटी बनाई। तो हमने उसमें पाया लगभग 100 वोट फर्जी पाए गए, 100 वोट फर्जी पकड़े गए। तो उनको हटा करके हमने एक सही मतदाता सूची बनाने का प्रयास किया, ताकि चुनाव में कोई धांधलीबाजी ना हो पाए। के भाइयों से और बहनों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सम्मान और आशीर्वाद आप हमें पहले भी देते आ रहे हैं, इस बार आप छतरी वाले पैनल को पूर्ण बहुमत से, पूरे पैनल को पूर्ण बहुमत से आप जो विजयी बनाएंगे। और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। जो हमारे वोटर नहीं है, हमारे साथी दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो जो हमारे सपोर्टर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो छतरी वाले पैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद सर। हाँ, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, और इसके बाद मैं अपने समस्त दिल्ली विश्वविद्यालय परिवार के साथियों का, बहनों भाइयों को मैं नमस्कार करता हूँ। साथियों, जो आने वाली 21 तारीख को जो SC ST का चुनाव होने जा रहा है, उसमें 3 पैनल हैं। एक कलम है, एक किताब है, एक छतरी है। जो किताब वाली जो टीम है उसके बारे में सबको पता है वो क्या है, कैसे है। और जो कलम वाली टीम है वो अवसरवादी है। जो छतरी वाली जो टीम है उसे मान्यवर श्री अमर सिंह जी, बरवाला जी, केदार जी और धर्मपाल खोरवाल जी और स्वयं मैं, मैं कहूँगा, और स्वयं मैं लीलू राम ने इस टीम को जो है एक सिलेक्शन कमेटी बना के इस टीम का जो सिलेक्शन किया है, और सिलेक्शन करके साथियों आपके सामने हमने पेश कर दिया है। मेरा नाम आराधना गुप्ता है। आराधना जी, ये बताइए, जो अभी जो 2 टीमें भिड़ रही हैं, 3 जो इलेक्शन में, जैसे किताब है, छतरी है, पेन है, आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? देखो, मैं तो इस
मैं वोट डालने के लिए हुई नहीं एलिजिबल, मैं जनरल कैंडिडेट हूँ। पर मैं जो देख रही हूँ टीम के वर्कर्स का देख रही हूँ, काम जो देखे मैंने इनके सब टीमों के, तो मुझे तो छतरी का रुझान नहीं लगता। ये लोग जुझारू हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये उन लोगों के पास में आते हैं, सॉल्व करवाते हैं। तो उस लिहाज से मुझे तो इन्हीं का लग रहा है चांसेस के 99.9% तो यही आएंगे, 0.1 का कुछ कह नहीं सकते। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो छतरी वालों को ही करूँ। मैं उन लोगों को सपोर्ट करती हूँ जो जुझारू होते हैं, अपने कर्मचारी भाइयों के लिए खड़े होते हैं आके। मैं तो हमेशा उन्हीं को सपोर्ट करती हूँ और इन लोगों को मैंने देखा है, मेरी 32 साल की सर्विस में मैंने इन लोगों को काफ़ी देखा है अपने लोगों के लिए काम करते हुए, उनके लिए आगे आते हुए समाज के लिए। तो मैं तो इन लोगों को काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ। धन्यवाद। आज हमारी यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग की SC/ST यूनियन की मीटिंग हुई थी और इन्होंने एक गेट टुगेदर प्रोग्राम रखा था और ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ही अच्छी एक शुरुआत है जो सब लोगों को साथ लेके चलते हैं। इस टीम में अधिकतर जितनी छतरी टीम के जो मेंबर हैं बहुत एजुकेटेड हैं, अच्छे हैं और अपने जितने सीनियर साथी थे यूनिवर्सिटी के SC/ST टीम के पहले जो बड़े लीडर थे उनकी शागिर्दी में इन्होंने काम किया है और हमें उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छा अपनी तरफ से अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। जो ये किताब वाली जो टीम बनी है राजवीर की जो है, ये कहता फिरता है कि मैंने जानगिरी में बनवारी लाल जी का मैंने MSc पे करवा दी, मैंने ये करवा दिया, अभी इंक्रीमेंट करा दिया। इसने कुछ नहीं करवाया, सिर्फ अफवाहें हैं और अभी 6 साल हो गए मेरी MSc भी नहीं हो पाई है। आप क्या चाहते हैं? मैं तो छतरी वाली टीम मेरे पूरा पुरानी थी, मेरे साथ में थी, आज भी है और कल भी रहेगी। अब इनका तो यह हाल है ना, ये तो अकेले ही मिल लेते हैं, मतलब प्रिंसिपल से जाके। इनका काम है जब कर्मचारियों के लिए संस्था बनी है तो कर्मचारियों से मिले ना सर जाके। प्रिंसिपल को गुलदस्ते दे रहे हैं, उनके और लोगों से मिल रहे हैं, AO से मिल रहे हैं, AO से मिल रहे हैं, तो उनसे क्या मतलब है? संस्था तो हमारी अपनी है ये। तो इन्होंने मेरा ऐसा कुछ नहीं करा और बाकी ये छतरी वाली टीम आज भी है, कल भी है और रहेगी हमेशा। छतरी जिंदाबाद। ओके जी सर, आपका नाम? मेरा नाम हरीश कमता है। मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में एज ए टेक्निकल असिस्टेंट कार्य करता हूँ। सर आज जो प्रोग्राम था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो हमारा एक जो ग्रुप है, मोबाइल ग्रुप है, उसका जो एक अलायंस है, उसमें हमारा जो है छतरी टीम का और जो है मोबाइल का साथ साथ जो है प्रोग्राम हुआ है। हमारा अच्छा है प्रोग्राम, हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें। अब जो आने वाले चुनाव हैं उसमें किसको सपोर्ट करना चाहेंगे आप? 21 तारीख को जो यूनिवर्सिटी में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का जो इलेक्शन होने वाला है, उसमें हमारा पूरा जो समर्थन है छतरी टीम को है। जो पिछली जो टीम थी हमारी राजवीर जी की, उन्होंने जो है तानाशाही और हिटलरशाही पर जो है पूरा काम करा, डेमोक्रेसी को ख़त्म करा। थैंक यू। एज ए सेक्रेटरी। और देखिए, लोकतांत्रिक जो प्रणाली होती है उसमें जनता जो होती है ना, वो जनता सब कुछ होती है। इन्होंने क्या करा लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर, इन्होंने क्या किया, ये जीत के आ गए और जीत के आने के बाद एक एक करके अपने ही लोगों को लात मार के निकालते रहे, जिससे और जो नहीं जीता था बंदा, जो चुनाव में जिसको जनता ने नकार दिया और उन्होंने उसको महासचिव बना दिया। मतलब कि तानाशाही वाला इन्होंने बिल्कुल तानाशाही दिखाया। किन्होंने तानाशाही करी? ये जो राजवीर जी की टीम है, जो एग्जिस्टिंग जो टीम थी, इन्होंने बिल्कुल तानाशाही वाला बिल्कुल रवैया तानाशाही का रखा। और ये क्या करते थे माइक पे, जिसमें ये सबसे बड़ी इनकी खूबी क्या है इस टीम की, जो एग्जिस्टिंग टीम राजवीर की टीम की थी, ये क्या करते थे कि माइक पे सबकी प्रमोशन करते हैं। माइक पे सबको AR बना देते हैं, SO से AR माइक पे बना देते हैं। किसी भी कॉलेज के अंदर कोई भी चीज़ करनी होती है वो सिर्फ माइक पे कर देते हैं। अगर ज़मीनी स्तर पे इनका कोई काम नहीं है। ज़मीनी रूप से देखेंगे ना, किसी से पूछें, जैसे JDM कॉलेज के अंदर था, बनवारी लाल जी थे वहाँ पर, उनका केस था, वो अपने बेचारे रोते रहे। वोटिंग में किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? सर मैं खुद एक कैंडिडेट हूँ, मैं छतरी टीम से ही हूँ और मैं खुद कैंडिडेट हूँ और मैं सचिव के पद पे चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ये है कि इन्होंने बड़े तानाशाही करा, बिल्कुल करप्शन बहुत किया। किसी भी संस्था, कोई भी संस्था होती है, वो संस्था की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो फाइनेंस होता है। अब इन्होंने फाइनेंस जो अपनी रीढ़ की हड्डी है उसी को तोड़ दिया। पहले पैसों के अंदर ऐसा किया, जैसे किसी आपस के अंदर बालकिशन है, वहाँ पर मिस्टर बालकिशन जी, उन्होंने क्या किया, 70,000 रुपये का
कोर्ट केस था आपस में इनका लीगल, वो लीगल एक्सपेंसेस इन्होंने दिखा दिए। अरे भाई लीगल एक्सपेंसेस दिखाते, अपने घर से पैसा लेके आते, अपनी जेब से लगाते, तब मैं मानता आपका लीगल। हमारा जो चंदा लोगों का इकट्ठा हुआ इतनी मेहनत का, वो पैसा इन्होंने लीगल एक्सपेंसेस ऐसे वेस्ट कर दिया। जो पैसा हमारे किसी कर्मचारी भाई के हमारे किसी प्रमोशन में और किसी और चीज़ में खर्च होना चाहिए था, ये पैसा इन्होंने व्यर्थ कर दिया। बिल्कुल एक तरह का गबन किया इन्होंने। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा ये पार्टी बिल्कुल और कई चीज़ों में पैसों की हेर फेर किया इन्होंने। थैंक यू। संदीप सिंह है, मैं साउथ कैंपस में सर्विस करता हूँ। और आज का जो हमने फंक्शन रखा था, क्योंकि हिंदू देश है और सरकार भी हिंदुत्व पे ज़्यादा जोर दे रही है, तो दिवाली हमारा एक सबसे शुभ त्यौहार माना जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में हमने सबको इकट्ठा करके एक छोटा सा आयोजन किया था। और रही बात चुनाव की, तो साथियों देखिए चुनाव में कई टीमें उतरी हुई हैं। टीमें तो उतारना आसान होता है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये हमारे SC/ST समाज से जुड़ा हुआ कार्य है, तो टीम मैं कह रहा हूँ 3 उतरी 4 उतरी, लेकिन काम हम क्या करेंगे समाज के लिए? आज दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी जो समस्या है रोस्टर की समस्या है। दिल्ली विश्वविद्यालय में सारी रोस्टर व्यवस्था चरमराई हुई है, और जो हमारे लाइजन ऑफिसर्स या इसके संबंधित जो भी अधिकारी हैं, उनका भी काम इसमें थोड़ा सा नकारात्मक रूप में किया है। तो इसलिए हमारे संगठन को आगे आना पड़ा है, और हमारे संगठन ने भी छतरी के बैनर के तले अपनी टीम उतारी है। ये बहुत पुराना संगठन है, इसमें अमर सिंह जी, लीलूराम जी, धर्मपाल जी, पुराने हमारे कृपाल जी हुआ करते थे, और मैं भी इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे संगठन जिसका चुनाव चिन्ह छतरी, सभी लोग छतरी पे मोहर लगा के हमारी टीम को जिताएंगे। और मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी छतरी की टीम यदि आती है, तो जो भी अव्यवस्थाएँ, जो भी संवैधानिक प्रावधान हमारे समाज के लिए हैं, SC/ST के लिए, उसको हम कराने में पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। चिन्ह है जी, मैं शिवाजी कॉलेज में हूँ जी, फिज़िक्स डिपार्टमेंट में अटेंडेंट 14-15 साल से। और मैं पिछले 3-4 लेटर लिखे हैं राजवीर जी को 2019 से, जैसा मेरी प्रमोशन बनती है, आप मेरी मदद करिए। उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं करी, मतलब बस वो मीठी गोली देते रहे, हाँ जी आ जाएंगे, कल आएंगे, मैं यहाँ पर बिजी हूँ, वहाँ बिजी हूँ। उन्होंने हमारे लिए कोई मतलब किसी भी चीज़ की अथॉरिटी से टेबल टॉक नहीं करी, ना किसी से कोई लेटर, एक आधा लेटर लिखा उसके बारे में कोई संज्ञान नहीं, कोई पूछा ही नहीं कि जो मैंने लेटर लिखा था उसका क्या हुआ। ठीक सर, श्री RP सिंह जी, उनके पास गए, इन्होंने मेरी, जब भी वो टीम में भी नहीं थे तब भी उन्होंने मेरी मदद करी है, तो मैं ऐसी टीम का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। और इस बार आप छतरी को जिताना चाह रहे हैं? इस बार बिल्कुल हम टीम छतरी को ही जिताएंगे। इधर इधर देखिए। मैं आचार्य देव कॉलेज से हूँ। जैसे कि अभी 21 तारीख को हमारा ये इलेक्शन होना तय हुआ है, और मैं कोषाध्यक्ष पद पर मैं प्रत्याशी हूँ। मैं थोड़ा सा क्या है, हमारा सपोर्ट पूरा छतरी टीम को है, और बस किसी तरह अच्छे काम हो समाज के लिए। धन्यवाद।